My simple question to you is that if I have to ask you that in UK which of the organs is supreme, तीनों में सुप्रीम कौन है, तो क्या जवाब दोगे? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. दिस इज द सुप्रीम बॉडी. तीनों में अगर कंपैरिजन करूं तो ये है द सुप्रीम बॉडी. ठीक है, ये रोहित, पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम बॉडी. ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इन यूके इज देयर एनी अदर एंटिटी विच इज सुप्रीम और सुपीरियर टू पार्लियामेंट? यूके में क्या कोई ऐसी बॉडी भी है जो पार्लियामेंट से भी बड़ी है या पार्लियामेंट से ज्यादा पावरफुल है? एनी अदर इंस्टीट्यूशन, एनी अदर ऑर्गन विच यू फील इज मोर पावरफुल देन पार्लियामेंट? प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता. इज इट नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मोर पावरफुल देन द लेजिस्लेचर इन यूके? नो 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 नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मोर पावरफुल देन पार्लियामेंट. मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था? ब्रिटेन में पार्लियामेंट है कालिया. लाइन कहां से शुरू होगी? पार्लियामेंट बताएगा, कालिया बताएगा. पार्लियामेंट को ये नहीं बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. पार्लियामेंट जो लॉ पास करते वही कॉन्स्टिट्यूशन है. सो हियर पार्लियामेंट विल डिसाइड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट टेल पार्लियामेंट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. ठीक है ना? सो अब आप चलते हैं यूएस के अंदर. लेट्स मूव टू यूएस. यूएस में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कंपैरिजन अगर मैं करता हूं तो भाई तीनों में कंपैरिजन करना है ना हमको. तो कंपैरेटिवली विच बॉडी इज मोर पावरफुल? यूएस के अंदर इट्स नॉट द एग्जीक्यूटिव विच इज द सुप्रीम अथॉरिटी विच इज मोर पावरफुल. इट इज द जुडिशरी विच इज मोर पावरफुल अमंग द थ्री ऑर्गन्स. इन तीनों ऑर्गन्स में से ज्यादा पावर आती है जुडिशरी के पास में. यहां पर लेट्स से पार्लियामेंट पासिस अ लॉ. पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है तो जुडिशरी की मजाल है पार्लियामेंट के लॉ को टर्न डाउन कर दे? इम्पॉसिबल. सो हियर जुडिशरी हैज नो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द पार्लियामेंट्स लॉ. मगर यहां पर जुडिशरी कैन रिव्यू द एक्शन ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशरी कैन रिव्यू द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव. और अगर जुडिशरी को लगता है कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया है, कांग्रेस ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, तो जुडिशरी उस लॉ को क्या कर देता है? टर्न डाउन कर देता है. दूसरी बात, अगर आप देखिए इंडिया में, लेट्स से इंडिया, इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स को एडजस्ट किया जा सकता है. ड्यूरिंग इमरजेंसी वी कैन एडजस्ट द फंडामेंटल राइट्स. गवर्नमेंट कैन टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट इज नॉट एप्लीकेबल राइट नाउ. अभी ये कराऊंगा आर्टिकल 358 एंड 359 में. इस समय इमरजेंसी की वजह से ये फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलेगा. ये बात गवर्नमेंट बोल सकती है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोल सकता है. मगर यही बात अमेरिका में कौन बोलता है? जुडिशरी. ड्यूरिंग इमरजेंसी which rights may be suspended, which rights can be curtailed, that power is with judiciary. तो अमेरिका में जुडिशरी ज्यादा पावरफुल हो जाती है. तो कंपैरिजन करूं 1 2 3, विच बॉडी सुप्रीम? जुडिशरी. तो अमेरिका में इन तीनों में अगर कोई बॉडी ज्यादा पावरफुल है तो वो है जुडिशरी. ठीक है, मगर कोई ऐसा है जो जुडिशरी से भी बड़ा है. भाई ताऊजी कौन है यहां पे? ताऊजी है जुडिशरी, मगर ताऊजी से बड़ा कोई और है. वो कौन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. विच इज सुप्रीम बॉडी? जुडिशरी. मगर जुडिशरी से भी कोई बड़ा है, और वो जो बड़ा है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन. द बॉडी विच इज इवन मोर पावरफुल देन जुडिशरी इज कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे बड़ी पावर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? विच वर्ड शुड आई यूज टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम अथॉरिटी है जुडिशरी, पर जुडिशरी से बड़ी पावर भी है कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या वर्ड यूज करूंगा मैं? सॉवरेन. आई विल यूज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन. सबसे बड़ी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन. तो यह है दादाजी, और दादाजी से छोटे कौन है? जुडिशरी. ये हुए ताऊजी. पता नहीं सही लिखा है गलत लिखा है. ताऊजी और ये दादाजी है. ठीक है, यहां पर ताऊजी भी पार्लियामेंट है, दादाजी भी पार्लियामेंट है. दादाजी बड़े हैं ताऊजी से. और इंडिया में आ जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. कंपैरिजन करो, ताऊजी कौन है? पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. कंपैरेटिवली ताऊजी कौन है? सुप्रीम अथॉरिटी कौन है तीनों में? ताऊजी मतलब जब तीन भाइयों में कंपैरिजन हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया. जुडिशरी, जुडिशरी, जुडिशरी. एक्सलेंट. नन ऑफ यू इज गिविंग राइट आंसर. ये
आज मैं दूसरी बार बता रहा हूं, लास्ट टाइम भी मैंने इस बात पे जोर दिया था, शायद आपने सुना नहीं है। इंडिया में तीनों में से कोई भी बॉडी ज्यादा पावरफुल नहीं है। तीनों भाई बराबर की एज के हैं, तीनों एक साथ ही जन्म हुआ, तीनों का अवतार एक साथ हुआ। ये बात आप जानते हो, इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। इंडिया में यू डू नॉट हैव जुडिशरी मोर पावरफुल देन पार्लियामेंट। अब आप आज का केस ही ले लो, आज की डेट में ऐसा क्या है जो जुडिशरी कर सकती है और वो पार्लियामेंट को मजबूर कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा लॉ टर्न डाउन कर देगी। पार्लियामेंट जुडिशरी की पावर को कम कर सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो उस लॉ को, अभी जुडिशरी को जजमेंट देती है, पार्लियामेंट उस जजमेंट को बाईपास कर देती है, एक ऐसा लॉ पास कर देगी जिसमें जजमेंट का रिवर्स वो लिख देंगे लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कितने केसेस ऐसे हो चुके हैं वेयर टू बाईपास अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वेरी डायमेट्रिकली अपोजिट मैनर। तो ये मैं समझाऊंगा आपको बाद में। तो पॉइंट अभी ये है, ये इंडिया में 1, 2 and 3 none of them is supreme, none of them is more powerful than other, क्योंकि इंडिया believes in the idea of balance of power। तीनों पावर बैलेंस है। अगर पार्लियामेंट का वजन 5 किलो है तो एग्जीक्यूटिव का वेट भी 5 किलो है और जुडिशरी का वजन भी 5 किलो है। none of them is supreme, there is a balance of power because in law making parliament is supreme, agreed, but what law they will make can be turned on by judiciary। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा जुडिशरी उस लॉ को टर्न डाउन कर सकता है, गवर्नमेंट जो एक्शन लेगी जुडिशरी उस एक्शन को टर्न डाउन कर सकती है, और जजेस को ये दोनों मिलकर हटा सकते हैं। जुडिशरी की पावर को पार्लियामेंट लॉ पास करके शेप कर सकती है। तो इफेक्टिवली नो बॉडी इज सुप्रीम, ठीक है। और ताऊजी तो यहां पे है ही नहीं इस घर के अंदर, तीनों बराबर के एज के हैं भाई। इनसे भी बड़ी पावर कौन सी है? विच पावर इज हायर टू ऑल ऑफ थ्री ऑफ देम? यस, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इवन मोर पावरफुल। तीनों में से कोई बॉडी सुप्रीम नहीं है। अगर इस घर में कोई सबसे बड़ी पावर है तो वह है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में सॉवरेन कौन है? विच एंटिटी सॉवरेन इन इंडिया? जवाब देने से आपका दिमाग चलेगा, कीबोर्ड थोड़ा घिसेगा मगर दिमाग स्ट्रांग होगा। विच बॉडी इज सॉवरेन? बोलो और दिंदु। यस, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है सॉवरेन। सॉवरेन मतलब द हाईएस्ट पावर, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब द सोर्स ऑफ पावर। सॉरी, सॉवरेन मीन्स द सोर्स ऑफ पावर, सॉवरेन मीन्स द अथॉरिटी। अब आप मुझे बताओ, इंडिया में सॉवरेन कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों में कोई बॉडी सुप्रीम नहीं है। तो अगर किसी को सुप्रीम बोलना है